भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौप्य मंदी हरि हरि जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौपी नंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला अध्याय 19 चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी के उपदेश। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीस। ब्रह्मांड में घूमते फिरते अनेकों जीवों में से कोई भाग्यवान मनुष्य होगा और कोई बिरला व्यक्ति, बिरला मनुष्य, उनको भक्ति लता बीज प्राप्ति होती है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से कृष्ण उसको कृष्ण प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। गुरु के प्रसाद में उनको भक्ति प्राप्ति होती है और भक्ति के रास्ते चलते एक दिन कृष्ण चरण आश्रित हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएंगे। माली होइया करे से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। श्रवण और कीर्तन जल है जो सेचनी पड़ती है इस भक्ति लताओं के बीच। तो जो प्राप्ति हुई तो भाई उसके लिए जल और खाद क्या है? श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। और माली बननी पड़ेगी, बहुत प्रयत्न करनी पड़ेगी, प्रयास और साधना अवलंबन करके उस बीजू को अंकुरित करने की प्रयत्न करनी पड़ेगी। ये हमने सुने। अब आए, आप अंकुर हो गई, अंकुरित हो गई, अंकुरित हो गई है ना, अंकुरित हो गई तो आप लता निकलेंगे, है ना। उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड भेदी जाई, बिरजा ब्रह्मलोक भेदी पर ब्रह्म पाई। तबे जाई तदुपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। ताहा विस्तारित हइया फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंदे तार सुखी जाय पाता। ताते माली যত্ন করি করে আবার অপরাধ স্থির যেইছে নাহায় উদ্গম। কিন্তু জটিলতার সঙ্গে উঠে উপশাখা, ভক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্যতা লেখা। নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংসা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত
उपशाखागम। बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। गुरु की कृपा से उसको बीज प्राप्ति होती है, दीक्षा प्राप्ति हुई ना साधक को फल। और अब श्रवण कीर्तन जलों से सिंचन किए, माली बन के साधक, तो स्वाभाविक है बीज अंकुरित हो गई होगा। वही भक्ति लता बीज का सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांडों की दीवारों को भेद कर वीर्जा भेद कर जाता है ब्रह्मांड। भक्ति, भक्त और भगवान है ना, भगवान, भक्ति और भक्त तीनों तो आध्यात्मिक जगत की है ना। तो स्वाभाविक जब मनुष्य जीवन प्राप्ति हुई और बिरला मनुष्य है ना गुरु प्राप्ति हुई, दीक्षा प्राप्ति हुई, बीज प्राप्त हुआ, और श्रवण और कीर्तन प्राप्ति हुई तो सेचन हुई, तो अंकुरित हुई। तो अब ये भक्ति तथा भक्ति की लता अब बढ़ने लगेगी और बढ़ता बढ़ता इस भौतिक संसार को छोड़ते हुए इस ब्रह्मांडों के 7 आवरणों को भेद कर जाएंगे। भेद करके वीरजा प्राप्ति करेंगे। वीरजा नदी है, वीरजा जो कारणोदकशाही, कारण उदक, कारण सागर जिसको भी कहलाते हैं, ब्रह्मांड के उस पार आध्यात्मिक जगत की शुरुआत हुई। तो वीरजा पहुंचे, वीरजा को भी भेद करेंगे, वीरजा के ऊपर चले जाएंगे। वीरजा पर ब्रह्म, ब्रह्मलोक भेदी पर ब्रह्म बाय। तो यह ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति पहुंचते हैं, है ना। वीरजा और ब्रह्मलोक माने ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, वीरजा, वीरजा के ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्म ज्योति है। तो वहां पहुंचे, फिर वहां से भी आगे बढ़ेंगे और फिर आध्यात्मिक आकाश को प्राप्ति करेंगे, आगे आगे वैकुंठ तक पहुंचेंगे, है ना। सामान्यतः लता किसी बड़े वृक्षों की सहारा लेती है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु भक्ति लता आध्यात्मिक शक्ति की लता होने के कारण किसी भौतिक लोक का आश्रय नहीं लेती, क्योंकि भौतिक लोक में ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता जिसका उपयोग भक्ति लता आश्रय के लिए कर सके। दूसरे शब्दों में भक्ति को किसी भौतिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। भक्ति तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए होती है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग यह मान बैठते हैं कि भक्ति का उपयोग भौतिक वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। दूसरे शब्द में उनका कहना है कि अपने देश की या देवताओं की भक्ति की जा सकती है, किंतु यह सत्य नहीं है। भक्ति तो विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त होती है और यह इस भौतिक परिधि से परे होते हैं। भौतिक सिर्फ कृष्ण, भक्ति सिर्फ कृष्ण के लिए, बाकी सब तो उपासना है, बाकी सब उपासना है। और भक्ति तो आध्यात्मिक होने के नाते भौतिक संसार के किसी भी विषय वस्तु के ऊपर किसी के प्रयोजन नहीं, उसके किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और भक्ति की उद्देश्य क्या है? भक्ति की उद्देश्य कृष्ण की प्रेम प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। और जैसे भौतिक संसार की लताएं बड़े वृक्ष के सहारा से ऊपर चढ़ते हैं, भक्ति लता तो आध्यात्मिक है। ये तो साधन आप करें तो ये तो बढ़ी चले, है ना। नाम जब हम करेंगे और सुनेंगे, दिव्य नाम है, तो श्रवण कीर्तन न चले, करो इसे। श्रवण कीर्तन सेचन है ना, सुनेंगे नहीं तो बड़ी मुश्किल है, फिर सेचन नहीं होगी। फिर पानी नहीं दोगे तो बीज तो बीज की रूपी पड़ी रहे, तो फिर काम नहीं बनने वाला, है ना। हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं उसमें से श्रवण सबसे शक्तिशाली माना जाए, देखा जाए। ऐसे तो आंखों की लोग शक्तिशाली कहते, देखो, है ना, सीइंग इज बिलीविंग, ऐसे कहते ना, देखो तो याद माने मानो, दिखे भी नहीं, कोई चीज दिखाई नहीं देता तो याद उसको कैसे मानना।
किंतु आध्यात्मिक है ना, कैसे आपने चर्म चक्षु से देखे, चर्म चक्षु से देखे तार प्रपंचे रुसम, आपको कुछ नहीं दिखाई दे, गोल गाल दिखे तो फिर भूल भाल दिखाई देंगे। आध्यात्मिक हाँ अनुभव होगी, आस्वादन होगी, खूब अच्छे तरह से नाम जप करेंगे है ना, और सुनते सुनते हुए नाम जप करेंगे। आप सब साधक जनों को तो पता ही है, उनके वो दिन अलग ही बनते है ना। आप सुबह के नाम जप खूब सुन के करें और आतुरता के साथ करिए, वो दिन तो आपके अलग ही दिन, बाकी सब दिनों से अलग बनती हटके होती है, क्योंकि दिव्यता प्रारंभ हो जाती है ना, दिव्य विषय वस्तु के से आपके संजोग हो जाता है ना, संजोग हो जाता है और आपको लगता है कि आज तो मैंने खूब अच्छी तरह से जी, खूब सुंदर जी है ना, खूब सुंदर। नाम जप की प्रभावी है, आध्यात्मिक विषय वस्तु की प्रभावी ऐसे भक्त भगवान हो और भक्ति हो और भक्त तीनों तो आध्यात्मिक जगत की है। हमने भौतिक संसार के साथ उसको मिक्स करके गोलमाल कर देते हैं और फिर दुष्प्रभाव में पड़ जाते हैं। यहाँ पर इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जी इसको किसी को सहारे की जरूरत नहीं, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बढ़ते हुए आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। अल्प लोग मानते हैं भाई कोई भी चीजों की कर लो भक्ति, देवी देवते को तो भक्ति, देवी देवते का भक्ति उपासना और किसी भी उद्देश्य से भक्ति कर लो, भक्ति के उद्देश्य तो एक ही है, वो तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण के चरणाश्रित है ना। दूसरे शब्द में उनका कहना है कि अपने देश की या देवताओं की भक्ति की जा सकती है, किंतु यह सत्य नहीं, भक्ति तो सिर्फ कृष्ण की। भक्ति तो विशेष रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त होती है और यह इस भौतिक परिधि से पारे होता है। भक्ति है जब भक्ति करके आप निडर हो जाए और आपको आपके आनंद की प्राप्ति हो और भौतिक संसार के समस्त कलमश चली जाती, क्योंकि भक्ति संसार की है ही नहीं है ना, संसार के गुणों से वो बांधा नहीं जाता है, संसार की गुणातीत है, गुणों से ऊपर है वो है, गुणा से ऊपर है। तो इसीलिए आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच में एक नदी या कारण सागर है और यह नदी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, इसलिए यह बीरजा कहलाती है। बी उपसर्ग का अर्थ है विगत अर्थात वह जिसका पूर्णतया उन्मिलन हो गया है, तथा रज का अर्थ है भौतिक जगत का प्रभाव, जहाँ भौतिक जगत प्रभाव शून्य हो जाता है। जब खूब अच्छी तरह से नाम जपेंगे हम, दिल्ली में रह के आप विगत प्रभाव है ना, विगत सबको अभिज्ञता है। नाम जब आपको अच्छी तरह से हो तो आप तो सचमुच आपको कोई समस्या ही नहीं, कोई झंझट में पड़ना ही नहीं है ना। नाम जब आप अच्छी तरह से हो गए, सुन के हो गई है ना, और नाम जब अच्छी तरह से होंगे तो कैसे करेंगे अच्छी तरह से, महाप्रभु के 3rd श्लोक अमानी नमा कीर्तन सदा है ना। ये फॉर्मूला आपको प्रश्न है भाई कैसे करके मैं आनंदित रहूंगा, हमेशा आनंदित रहूंगा, तो आपको श्रवण कीर्तन जले कर हो सकते, श्रवण कीर्तन, कीर्तन माने तो नाम जप सुनना, आपको भागवत श्रवण करने, गीता श्रवण करो, कीर्तन श्रवण करो, सुनते रहना, सुनना भगवान कृष्ण की कथाओं सुनना, रूप गुण लीलाओं सुनना, सुनते सुनते आपके कान इतने सक्षम हो जाए, आध्यात्मिक ही हो जाए, विषय वस्तु आपके आध्यात्मिक है ना, तो फिर इस संसार के प्रभाव से चली जाए, आप आनंदित हो जाएंगे। और जपने के लिए, सुनने के लिए सामर्थ्य तो उत्पन्न होगी आप में 4 कुंजी, उनमें से जिनके से भी आपको अधम समझो, वृक्ष के जैसा सहिष्णु बन जाओ है ना, सबको मान दो, आपने मानो को इच्छाएं न चाहिए, मानो की इच्छा करेंगे तो बड़ी झंझट है, बड़ी समस्या है। आप किसी दिन मान मिलेगा, किसी दिन मिलेगा, कोई आपको देगा कोई देगा नहीं, तो फिर मनों में द्वंद्व उत्पन्न होगी है ना, अनेकों प्रश्न खड़े करेगी, अनेकों समस्या खड़ी कर देगी है ना। आपको ना आपको विचार करते करते थक जाओगे, आप क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे संभालना चाहिए कैसे नहीं संभालनी चाहिए, मैनेजरी करते करते थक जाएंगे, आप तो सुधार होगी नहीं और समय आपकी चली जाएंगे है ना। तो श्रवण कीर्तन जले कर, बेसिक फार्मूला ही देखा ना, बहुत ही माने
सिंपल फॉर्म, सिंपल से सिंपलेस्ट। 4 चीज तो करनी है आपको जीवन, 4 ही तो चीज तो करने के लिए और कोई चीज बचा ही नहीं है 4 के अलावा। सबसे तुच्छ व्यक्ति हूँ इस संसार का, अधम है ना, पामर व्यक्ति हूँ और शरीर से जकड़ा हुआ, गुणों के अधीन हूँ, है ना, कभी भी मरने वाला हूँ, कोई पता नहीं, और सब कुछ छूटने वाला। मेरे पास जो जिसके ऊपर भरोसा है, जिन जनों के ऊपर भरोसा, सब जाने वाला, सब सैनिक गिरने वाले, है ना। जिस लोगों के सहारा करके खड़े, सब गिरने वाले हैं। तो फिर किस चीजों की आपकी महानता है और किस चीजों की अहंकार है? तुच्छ से तुच्छ ही तो है आप। इसको समझ पाना बड़ी मुश्किल है, क्या बताओ। हम खामुखा अपने बेवकूफ बन जाते हैं और अपने को आवृत कर लेते हैं और बिल्कुल अहंकार को हिमालय की तरह बढ़ा के अब सबके साथ जूझ पड़ते हैं, लग जाते हैं, है ना, और अपने को बांध देते हैं। अनेकों रस्सियों से बांध जाता है, अदृश्य रस्सी से बांध जाते हैं और फिर सारे समस्या खड़ी हो जाते हैं। तो प्रथम में तो प्रहार कर दो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये तो ऐसा अस्त्र है ना, ना तो सुनीचे ना, आपके सारे रस्सी काट के बराबर करता है, करोड़ों जन्मों की कलमश को काटता है, इस जन्मों की रस्सियों को काटता है। आपको तो वो पक्षी है जो अनंत आकाश में उड़ने की सामर्थ्य है, उसका पंख खुला हुआ है ना, तो आनंद से उड़ जाए, आनंद से वो बन जाता है बेचारा, चारों तरफ रस्सियों से बन जाता है, अहंकारों के रस्सियों से बांध के अपने आप को आवृत कर देता है ना, और बंधा पड़ा रहता है। तो फिर आनंद कहाँ से होगा? बांधे हुए पक्षी को आपने दिखा, उसके डरा हुआ चेहरा आपने देखे, है ना, वो हमें से डरता रहता, अभी क्या होने वाला, अभी मेरे को पकड़ा हुआ, अभी तो मारने वाला कोई, अभी तो ले जाना वाला, है ना। जो मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, आनंद को देखा उनकी, तो इस तरह से तो ये इन आदतों से सहिष्णुता बढ़ाने से, जब भी आपने सहिष्णु हो जाएंगे तो फिर अपराध की वृत्ति आपकी चली जाएंगे, अपराध तो होगी ही नहीं। सहन बढ़ा दिए आपने तो तुच्छ व्यक्ति में हूं और मेरी सहनशीलता है, हर परिस्थिति में बच के निकल जाए, कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो। आपने तो दोनों अस्त्रों का प्रयोग एक ही साथ करेंगे। सबसे अधम व्यक्ति हूं मैं हूं, मेरे जैसा पापी कोई ना है, और मैं सहन नहीं करूंगा तो करेगा आपको। मैं तो बकरी की तरह ना दांतों में 3 के पकड़ के वैष्णव जनों को प्रणाम करेंगे, है ना, दांतों में 3 के दबा के प्रणाम करेंगे। जब मेरी तो अधम जोनी है, मेरा अधम जन्म है, अधम शरीरों से जकड़ा हुआ और अज्ञान के अंधकारों में ढका हुआ, है ना। तो फिर दोनों अस्त्र मिल गई, अब टिपा बटोरनी है, तीसरी अस्त्र की प्रयोग करें, सबको मान देना। क्या पता उनमें से कौन सा भक्त है। भक्त थोड़ी आपको तिलक काट के ही रहेंगे और धोती कुर्ते में रहेंगे, है ना। भक्त किसी भी वेश में रह सकता है, किसी भी पोशाकों में रहे, क्या पता कौन सा स्तर के भक्त है। मान दे दो, जब भी आपने सम्मान प्रदान कर दोगे, दंडवत प्रणाम कर दोगे और आपने को झुका लोगे, जिसके सामने आप झुकोगे वो तो आशीर्वाद देने के लिए बाध्य है। वो ना चाहते हुए भी हाथ उसके उठ ही जाएंगे और नदी के प्रभाव की तरह कृपा प्रवाहित हो जाएंगे। आप तो परसेंटेज आपको मिल ही गया। किसी को आपने प्रणाम किए और वो आशीर्वाद ना भी देना चाहे, चक्रवर्ती पाद कहते वो तो प्रभावित हो ही जाएंगे। तो बटोरना, है ना, कृपा तो आपने बटोर लिया मान देके। और फिर चौथा, मान मान लेने से तो झंझट ही झंझट है। किस चीजों की मान है बताओ, किस चीजों की मान? बस मान लेना ही नहीं है। और मानों में आपने उदासीन रहोगे मान ग्रहण करने में, तो समस्याओं से हो। किसी दिन मान मिलेगा, जिस दिन मिले तो बहुत मिल गया क्या है इसके ऊपर कोई आसक्ति है नहीं, और जिस दिन ना मिले तो क्या है, आसक्ति तो अनासक्ति, तो आपको प्राप्ति हो गई। तो फिर द्वंद्व ही उत्पन्न नहीं हो गए, झंझट ही खत्म, है ना।
अपराध को तो आपने जड़ से काट डाला। ये 4 अस्त्र नहीं है, ये 4 तो आपके जीवन के आधार है, 4 तो आपके पिलर है, जिसके ऊपर खड़े होके ना आप तो महल खड़ी कर लो, इतनी ऊंची इमारत खड़ी करोगे जो आकाश को छोड़ के इस भौतिक संसार के सातों आवरण को भेद करके विरजा को प्राप्ति करके ब्रह्मलोक भेद करके आगे बढ़ते हुए चली जाएगी। इसलिए सवन कीर्तन जले करह सेचन। यहाँ पर तो इस तरह इस स्तर पर ये भौतिक बंधन से पूर्ण रूपेण मुक्त रहता है। ज्ञानियों के लिए जो ब्रह्म ज्योति में समा जाना चाहते हैं ब्रह्मलोक है, किंतु भक्ति लता को ना तो इस भौतिक जगत में आश्रय है, ना ही ब्रह्मलोक में कोई आश्रय होता है। भले ही ब्रह्मलोक भौतिक जगत से परे है, यह भक्ति लता बढ़ती हुई पर ब्रह्म तक पहुंच जाती है, जहाँ गोलोक वृंदा, पर ब्रह्म आध्यात्मिक आकाश ब्रह्मलोक से भी ऊपर है ना, वो बढ़ेगा। अब बढ़ता बढ़ता तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन। वो भक्ति लता अब वैकुंठ को भी छोड़ के ब्रह्म आध्यात्मिक आकाश में सर्वोपरि लोक गोलोक वृंदावन पहुंच गए। गोलोक कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। और वो क्या करते हैं, इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, भगवान के चरण प्राप्ति हो जाता है। यहाँ उपमा है श्लोक, ये जितनी श्लोक से उपमा से भक्ति लता ऐसा लता नहीं है। भक्ति एक साधन होती है, एक भावना ही होती है। तो बीज के रूप में मानो कि जैसे बीज उगती है, लता बढ़ती है, तो लताओं के साथ तुलनात्मक व्यवहार दी गई, जैसे उपमा दी गई, जिसे समझने में सहजता होगी। तो भाई अब लता बढ़ी माने भक्ति बढ़ी तो गोलोक प्राप्ति हुई। तो गोलोक में क्या है, भगवान कृष्ण के चरण है, कृष्ण चरण आश्रित हो गई। तो कृष्ण चरण कल्प वृक्ष है ना, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष की तरह है, सारी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, सब इच्छा पूरी करते है ना। तो इस तरह कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परब्रह्म के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता तावित जय निज रूप कलातया गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूत गोविंदमापि पुरुषम तमहम भजा। गोलोक की झांकी है। इस श्लोक रसायन जप में हमने शुरू किए थे, खूब पढ़े, खूब आलोचना की इसके ऊपर है ना, और कंठस्थ भी किए। जब भी आपको गोलोक पहुंचना है, इस श्लोक की सहायता आपने ले सकते है ना। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता है ना, तावीज एव निज रूप तया कर। भगवान कृष्ण रहते हैं, राधा रानी जी के साथ रहते हैं, गोपी जनों में रहते हैं, गोप जन रहते हैं। वहाँ गोलोक आनंद के क्षेत्र है, अनेकों लोग हैं, जन हैं जो सेवा में रत हैं। कोई किसी की प्रति कोई ईर्षा नहीं है, देश नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य नहीं, सब एक दूसरे को सहायता करते हैं। किसी की कोई सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में वो खुद सहायता करके आपको सेवा को पूरी कर दे है ना, और उनके आनंद से आनंदित हो जाए। सेवा आनंद है, सेवा में जब मैं अकेला सेवा करूंगा और मैं सेवा के फल भोगना चाहता हूँ, तब बड़ी विडंबना है। सेवा तो आप कर लोगे, आनंद से वंचित हो जाओगे। किंतु जब सेवा आप दूसरे के लिए कर दोगे या सेवा सब लोग मिलके कर लोगे, तो सेवा के आनंद सर्वत्र परिव्याप्त हो जाते, उसमें सब आनंदित हो जाते है ना। अकेला करने में, अकेला ही करके उसके मोल खुद लेने से अहंकार की वर्धन हो जाए, फिर आप कुंठित हो जाएंगे, तो फिर सेवा तो हो जाएगी, आनंद से वंचित हो जाएगी। गोलोक के बारे में हमने थोड़ा सोचे भी है ना, वो हमारा घर है, वो हमारी जगह है, वही तो पहुंचना है। अभी तो ये विदेश है, यहाँ पर हमने गलत जगह में पहुंचना, तो वहां जाना तो वहां की गुणावली हमको समझनी है, जानना है। तो इस श्लोक में ही श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वो अपने लोग गोलोक में श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति तथा उनकी आह्लादनी शक्ति स्वरूप है। उनकी सखिया राधा रानी के विश्वास पात्र है, जो उन्हीं के अंश रूपा है और आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओत प्रोत रहती है। वैकुंठ जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपनी विस्तार कर रखा है।
उनका सनातन स्वरूप आनंदमय तथा ज्ञानमय है। गोलोक वृंदावन ग्रह की हर वस्तु सच्चिदानंद का आध्यात्मिक विस्तार। वहां का हर व्यक्ति वही शक्ति आनंद चिन्मय रस से पूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके सेवक का संबंध चिन्मय रस है। कृष्ण तथा उनके पार्षदगण एवं उनका साज समान एक ही चिन्मय शक्ति से बने। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है। जब वह चिन्मय रस शक्ति भौतिक शक्ति के माध्यम से विस्तारित होता है तब वह सर्वव्यापक बन जाती है। आश्रय यह है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ही धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, आश्रय यह है कि किंतु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, वो अनंत ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित रहने वाले हैं और वो परमाणु के भीतर भी उपस्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वे समस्त जीवों के हृदय में भीतर भी उपस्थित रहते हैं। वही है उनकी सर्वव्यापक शक्ति। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च ग्रह है। आध्यात्मिक जगत को जाने के लिए भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्मलोक अर्थात आध्यात्मिक तेज में से होकर जाना पड़ता है, तभी गोलोक वृंदावन पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में अन्य लोग भी है जो वैकुंठ ग्रह कहलाते हैं, और इन वैकुंठ ग्रहों में भगवान नारायण की पूजा अर्चना आदर सहित की जाती है। इन सारे लोकों में शांत रस व्याप्त रहता है। यहाँ पर कुछ भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दास्य रस के संबंध में भी होते हैं। जहाँ तक सख्य रस का संबंध है, वैकुंठ में गौरव सख्य सम्मान की भावना से पूर्ण है। सम्मान की भावना से पूर्ण है, सम्मान की भावना से पूर्ण। हरे कृष्ण। तो वैकुंठ में दास्य रस है और सख्य रस है भी, तो थोड़ा सा गौरव सख्य है ना, सम्मान की भावना से पूर्ण से इस रस की प्रतिनिधित्व होती है। अन्य सख्य रस विषम समकक्ष भावना से पूर्ण है, जो गोलोक वृंदावन ग्रह में पाया जाता है ना। समकक्ष है जैसे श्रीदाम सुदाम मधुमंगल आदि। गाना हार गया तो पीठ पे चढ़ घूमोगे। तुमी आमी सम, तुमी कौन बड़े लोग, तुमी आमी सम कहते ना, आप कौन सा बड़ा व्यक्ति, सब हम बराबर की है। तो बराबर की भावना गोलोक में है। और वैकुंठ में है भी थोड़ा बहुत सख्य रस, तो ये है विषम, माने ये आपकी गौरव सख्य रस है कृष्ण नारायण के रूप में, किंतु बड़े बड़े है ना, मित्रवत व्यवहार है कि तू बड़े है ना, तो सम्मानीय मित्र के रूप में लिखा जाता है। तो अब बाकी तो रस नहीं होगी, ना वात्सल्य होगी और ना माधुर्य रस वैकुंठ में होगी। इसके ऊपर वात्सल्य रस माता पिता का प्रेम भी है, और इन सबसे बढ़कर है माधुर्य रस दाम्पत्य प्रेम है। ये पांचों रस आध्यात्मिक जगत में जीव के भगवान के साथ के संबंध में पूर्णतया प्रकट होते हैं। अतः भक्ति लता को वैकुंठ में कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। तो सर्वोच्च लोक है ना, तो कृष्ण की चरण, कृष्ण चरण माने कृष्ण चरणों के आश्रित होता है। भौतिक संसार में हमने भगवान के कृष्ण चरण आश्रित होने के लिए प्रयत्न किया। हमारी सारी साधन तो कृष्ण की चरण आश्रित होने के लिए, नाम जप हो, भागवत की श्रवण हो, विग्रह सेवा हो, भक्त के साथ संग हो, प्रसादम ग्रहण हो, कीर्तन आदि हो, एक ही तो कृष्ण की चरण आश्रित होना है ना, कृष्ण की चरण आश्रित होना। और गोलोक में विशेष करके परिपूर्णता होती है, 100% की कृष्ण चरण आश्रित हो गए है ना। तो इस बद्ध संसार में हमने उसकी ट्रेनिंग लेनी है, और शरीर छोड़ने के बाद पूरी वापस चली जा रही 100%। किंतु जो शिक्षा है, जो अप्रेंटिसशिप है ना, जो कहते हैं ना, मानो कि डॉक्टरी पढ़ाई कर लिए 5 साल, फिर आपको एक डॉक्टर के अधीन रह के आपको सीखना होता है। फिर कोई भी ज्ञान में, किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार सब कुछ हमको यहीं सीखना है। गोलोक में कुछ नहीं सीखना है, बिना सीखे वहां नहीं जाना, और 100% यहाँ सीख के जाना है ना। तो एंट्री होगी, एंट्री होगी। तो
कमी होने से रोक दिया जाएगा, गेट में रोक दिया जाएगा, गेट तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना, पहुंच नहीं पाएंगे। तो वो जगह है तो कृपा की है। ऐसे तो भक्ति की पूर्णता आपकी प्रेमा भक्ति की बात करते हैं ना, है ना, भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में तो कृपा की प्राधान्यता होती, साधन की प्राधान्यता तो वैदिक भक्ति में, वो भी वैदिक भक्ति भी कृपा से भी पूरी होती है, पूर्णता तो कृपा के द्वारा ही होती है, नहीं तो वैदिक भक्ति भी नहीं होता प्रेम से। भाव भक्ति में तो कृपा की प्राधान्य और बढ़ी, 90% चली गई, थोड़ा बहुत साधनों की रहती है। और प्रेमा भक्ति में तो 100% कृपा पूरी निर्भर, दूसरे के ऊपर निर्भर करोगे, सब कुछ आपकी दूसरे की कृपा के ऊपर निर्भर करेगी, गुरुदेव की, आचार्य जनों की, भगवान कृष्ण की और कृष्ण जनों की कृपा। आप कहोगे बड़े झंझट है भक्तजन, बड़ी पीड़ा देती है ना, आपकी काम चलने वाला नहीं, है ना। गोलोक जाने की इच्छा है मानो की, तो कृपा ही आपको पहुंचा सकते। तो देखो दामन फैला के आपने कितना बटोर सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगी आपकी, है ना। जितना जल्दी आपने संग्रह करना शुरू करोगे उतना अच्छा है। आप कहोगे अभी तो दूर रहते हैं, बड़ी यंत्रणा देते हैं सब लोग, बहुत कुछ बोलते, सहन बिल्कुल नहीं होता है ना, और झंझट में पड़ जाते हैं। तो फिर संग्रह कब करोगे? जीवन के अंत में कितनी संग्रह कर पाओगे, है ना। खूब संग्रह करनी पड़ेगी, खूब संग्रह करना पड़ेगा, है ना, तभी तो काम बनेंगे। तो भक्ति लता आपका पहुंची, कहाँ पहुंची भाई? भौतिक संसार को भेद करके, आवरण को भेद करके बिरजा पहुंची, बिरजा से ऊपर ब्रह्मलोक पहुंची, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक होते हुए कृष्ण कल्प वृक्ष से करे आरोह, है ना। कृष्ण चरण कल्प वृक्ष से करे आरोह। अब आगे बढ़ेंगे, तहा विस्तार, अब बढ़ गया, पहुंच गया भक्ति लता। तहा विस्तारिता हैया फल प्रेम फल। आप तो खूब बढ़ जाएंगे, चारों तरफ बढ़ जाएंगे, वो फल उगेगी, फल हो गए, है ना। फल लगता है उस लताओं में, अब फल लग जाएंगे, है ना। तहा विस्तारिता होइया फल प्रेम फल, प्रेम फल लग जाएंगे। किंतु फल को पकने देने की जरूरत है, प्रयोजन। फल आपने लग तो गया, और अब आपने सेचन नहीं करोगे तो पौधे सूख जाएंगे, तो फल पकेगा कहाँ से? पकने के लिए रस भी तो उनको चाहिए ना, लेनी तो पड़ेगी। तहा विस्तारिया भैया, तहा विस्तारित होइया फल प्रेम फल, यहाँ माली सेचे नित्य सबनादि जल। और माली यहीं रहते, माली तो साधक तो भौतिक संसार में रहता है, वो तो दिल्ली में रहता है, उसको सेचना पड़ेगा। लता बेशक गोलोक पहुंचे और फल भी लग गई, किंतु फल को पकाना तो है, पका हुआ फल तब ना आस्वादन करोगे भक्ति की। आस्वादन तभी होगा ना, खट्टा फल होगा तो आपका बड़ी कड़वी, है ना, तो ठीक नहीं है ना। मीठा फल रखना है ना आपको। भक्ति की आनंदमय जो आस्वादन है वो तो प्राप्ति होनी चाहिए ना। तो शबनादि जलों से सेचन करते रहनी पड़ेगी। आप कहोगे अब तो बहुत भक्ति हो गई, मेरी लता तो पहुंची गोलोक, है ना। आप क्या, तो मैं सीनियर डिवोटी हूँ, आपको मेरे को कोई साधन वादन की कोई जरूरत नहीं। तो फिर आपकी लगी हुई फल भी सूख जाएंगे। देखा है ना आपने, खेतों में आपने पानी नहीं दोगे तो पौधा तो आपने बढ़ा लिया, सब कुछ सब ठीक था, फूल आ गया, फल आ गया, फल बड़े थोड़ा सा आकार बढ़ने लगे, पकने देने के समय लगना है ना, समय देना पड़ेगा तभी पकेगा वो। एकदम से तो फल लग के तो पक नहीं जाएगा ना, है ना। तो उस समय भी आपको सेचन करनी पड़ेंगे। यहाँ माली नित्य सेचे सबनादि जल, यहाँ माली सेचे नित्य सबनादि जल। नित्य शब्द है मैंने निरंतर तो देनी पड़ेगी, निरंतर उनको देनी पड़ेगी। तो
अब ये कृपा की बात आई, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बताएंगे तो इतना भागवत के श्लोक वगैरह कोट के तब तो कल पढ़ते हैं इसको बहुत अच्छे तरह से जी। अब सेचोगे ना, क्या सेचोगे, बहुत दूर पहुंच गए आपके लता, तब भी आपको कृपा की जरूरत पड़ेगी। तब भी कृपा, भक्ति बहुत सुंदर माने एक क्षेत्र है, और इनकी जड़ें आपको पता चल जाएगा ना तो आप बिल्कुल पारंगत हैं। ये साम्राज्य, भक्ति की साम्राज्य कृपा के ऊपर ही खड़े हैं। इनकी जो महल है ना, इनकी सब कुछ कृपा के ऊपर खड़ा है। साधन के ऊपर तो थोड़ा सा है, थोड़ी सी है। मैंने कहा ना, साधन भक्ति के दोनों स्तर, वैदिक भक्ति हो या रागानुगा भक्ति हो, वैदिक भक्ति में तो चलो विधि विधानों की, साधनों की प्रयोजन है ना, उसका भी पूरा करने के लिए आपको कृपा की जरूरत है। कृष्ण जनों की कृपा, उनमें से गुरुदेव आते हैं, आचार्य जन आते हैं, और स्वयं कृष्ण की कृपा भी। उसके बाद अपने रागानुगा भक्ति है, वो तो साधन आपने पूरी किए, उसी साधनों की फल रागानुगा भक्ति के माध्यम से आसादन करोगे तो उसमें भी कृपा की जरूरत, कृपा इसमें और ज्यादा जरूरत प्रयोजन। भाव भक्ति में 90% की कृपा की है, 10% आपकी साधन। प्रेमा भक्ति में 100% की कृपा आपकी हो गई, पूरा कृपा के ऊपर निर्भर किए। तो आपको पहले ठान लेना जी, ये मेरे से ज्यादा तो दूसरे के ऊपर निर्भर है मेरी भक्ति, है ना। मैंने धरोहर के रूप में दूसरे के पास रखा है। आपकी भक्ति की पूर्णता देने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है, वो सब दूसरे लोगों के पास रखा है, दूसरे भक्तजनों के पास है। तो दमन तो फैलानी पड़ेगी ना आपको, कृपा तो मांगनी पड़ेगी, भिक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। आप कहोगे मैं घरों में नहीं जाऊंगा, उसके सामने खड़े ही नहीं होऊंगा, कृपा जाचना ही नहीं करूंगा, तो फिर होगी नहीं ना, काम होगी नहीं। यही बात बताएंगे जे आप तो सेचना तो पड़ेगा, आपको निरंतर सेचनी पड़ते रहेंगे और हमेशा सतर्क रहनी पड़ेंगे, नहीं तो आगे और समस्या खड़ी होगी। क्या क्या होगी वो तो आपको पता चलेगा। चलो, भक्ति तो लता तो पहुंच गई है ना, आप आनंद की प्राप्ति भी हो गई। आप इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आपको आपकी दिव्यता प्राप्ति होगी, आपको अनुभव हो जाता है, आपको ना पता चल जाता है। किंतु आपको बचा के रखनी पड़ेगी इसको, है ना, बचा के रखने को, हर दिन बचा के रखनी पड़ेगी, हर पल बचा के रखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ माली सेचे नित्य सबना बीजा, यहाँ माली सेचे नित्य सबना बीजा, इसके ऊपर मनन कीजिए, है ना। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के लाइनों को पढ़ेंगे और कल वर्णन करेंगे, ठीक है ना। किंतु आप सोचो जी, हम बहुत साल हो गया भक्ति कर लिया, 15 साल 20 साल हो गया, और कल से नाम नहीं जपते, है ना, तो आपने सब सेचना बंद कर दिया, तो आपके वृक्ष तो मुरझा जाएगी, और फल भी होगा तो फल पकेगा नहीं, है ना। तो भक्ति की साधन की जो प्रक्रिया है वो तो संचालन करनी पड़ेगी, किंतु सिर्फ साधन ही सक्षम नहीं होगी, आपकी कृपा के भी प्रयोजन पड़ेंगे, है ना। साधन करते हुए आपको निरंतर प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, है ना, वो भी लालसामयी प्रार्थना। तो ये भक्ति के साम्राज्य है ही, और सब चीजों से पृथक है, कर्म की और ज्ञान की और योग की साम्राज्य से बिल्कुल है। ये पूरी योगी बनना है आपको अपने सामर्थ्य से, अकेला ही है, कोई नहीं सहायता करने वाले, अकेले आपको करनी पड़ेंगे सब कुछ, है ना। दूसरे की कृपा आप बटोरने जाओगे क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। ज्ञानी और योगी के ही है, और कर्मी को भी आप देख ही रहे हो। हालांकि कर्मों के क्षेत्र कभी कभी दूसरे की सहायता है, किंतु अपने को ही बढ़ना पड़ता है, अपने को ही प्रयत्न करनी पड़ती है, दूसरे को सहारा लेना पड़ता है कभी कभी। किंतु भक्ति में तो दूसरे की सहारे के ऊपर निर्भर है आपके पूरे साम्राज्य ऊपर। हमने यहाँ गलत कर जाते हैं, हमने एक्चुअली हम सब कर्मी लोग हैं ना, कर्मी से ही तो आए हैं हम। हमारी वो चीज रह जाता है जहाँ हम सोचते हैं इसमें भी हम पुरुषार्थ कर लेंगे, हम आप अपने भक्ति कर लेंगे, ये तो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भक्त जनों की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। कृपा आपको जांचना करनी पड़ेगी,
कैसे भी करके प्रणाम तो करनी पड़ेंगे, सम्मान तो प्रदर्शन करने, दंडवत तो करनी पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसी से काम हो सकता है। वैष्णवचर्या इसमें तात्पर्य है ना निस्तार पाई चुके बाद, है ना, तो वो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। श्रवण यहाँ माली सेचनित श्रवणाति, यहाँ माली सेचनित श्रवणाति, तो ये लाइन आपको याद रखनी है हमेशा, हम सबों को। जी हमको तो हमेशा सेचन करनी पड़ती, हमेशा श्रवण और कीर्तन करते रहने पड़े, बंद नहीं करना, कभी भी बंद नहीं करना, ढील नहीं देना, ठीक है। धन्यवाद करना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई इसके ऊपर कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते प्लीज। धन्यवाद करना। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैतन्य चरितामृत में रूप शिक्षा में भगवान चैतन्य कहते हैं रूप गोस्वामी को कि साधन भक्ति से रति का जन्म होता है, मतलब साधन भक्ति करते करते, और प्रेमा भक्ति भाव महाभाव तो बहुत उच्च स्तर है, वो तो हम शायद नहीं, पता नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन साधन भक्ति करते करते प्रभु जी हम तो ये महसूस करते हैं, रति तो जरूर है, शायद प्रेम का आस्वादन भी होता है, लेकिन वो 24 घंटे नहीं रहता, लेकिन रहता है। तो ये कैसा हम सोचे फिर? पहले तो हम सोचे कि हम प्रेमा भक्ति कर पाएंगे, प्रेमा भक्ति हमको करनी नहीं होगी मेरे से, ऐसा नहीं, ये तो मेरे को करनी है। प्रेमा भक्ति प्रेम के स्तर पर पहुंचनी, सिर्फ साधन भक्ति के स्तर पे रह के चलने वाला काम नहीं है, हमको तो वहां पहुंचना। पहले तो हम आशा करें, इच्छा रखें, अभिलाषा करें, है ना, तो वो पक्त होना। जब मेरे को ना मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, और मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा गुरुदेव की आज्ञा है, और मेरी प्रामाणिक गुरु है, और मेरी प्रामाणिक संप्रदाय, ये मेरे को प्राप्ति हो सकता है। पहले तो ये अभिलाषा करो, फर्स्ट चीज है अब इच्छा करो, मुझे मिलना है। अब आपने पूछो, अब अपने मन को पूछो, कथा श्रवण करो और भक्त जन से, जी मैं भाई साधन भक्ति करते हुए मेरे को प्रेम प्राप्ति करना, अब तो मेरे को थोड़ा थोड़ा प्राप्ति होता है, मेरे को पूरा प्राप्त करना है ना, वो मैं कैसे करूं? तो वो करने के लिए आपको कृपा की जाचना करनी पड़ेगी, आपने समस्त वैष्णव जनों की सहायता मांगनी पड़ेगी, अकेला की सहायता से आपको काम चलने वाला है। तो आपको आप कृपा के राज्यों में प्रवेश करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपने वैष्णव जनों की सेवा आपकी प्रयोजन पड़ेगी, उनकी कृपा की प्रयोजन से। तो वैष्णव जनों को प्रणाम कीजिए, खूब गिन गिन के प्रणाम कीजिए, नाम ले लेके प्रणाम कीजिए, है ना, और शरीर को झुका पाए तो झुक के प्रणाम कीजिए, नहीं झुक पा रहे तो मन से प्रणाम कीजिए। जे देखो भाई प्रभु जी माता जी, मैं को तो आप साधन तो मैं कर रहा हूँ, किंतु मेरा समय भी चला जा रहा है और मेरे पास बहुत कम समय है, मेरे को तो प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम। प्रेमा भक्ति तो मैं जब मैं बोलता हूँ, सुनता हूँ, थोड़ा बहुत अनुभव होता है, तो मेरे को पूरे बाकी समय भी अनुभव होनी चाहिए, आस्वादन होनी चाहिए। तो आप सब लोग कृपा करो, है ना। तो जब आप प्रणाम करेंगे तो आपके मनों में थोड़ी सी भावनाओं में और थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, प्रगति होगी। ऐसा करते हुए आप अपने शरणागति के स्तर पहुंचेंगे, जो आप हमेशा कृष्ण के भरोसे में रहेंगे, कृष्ण जनों के भरोसे में रहेंगे। तो ऐसा करते करते आपकी जो खालीपन था, जो सुनापना, जो पल थे, समय थे, वो भरने लगेंगे, धीरे धीरे करके भर जाएंगे, जिसको कृष्ण भावना भावित कहलाते, कृष्णमय जीवन की बात आती है। हम साधारणतः जब हम नाम जपते हैं, भागवत की श्रवण करते हैं और अर्च विग्रह सेवा करते हैं, व पुस्तक कुछ पढ़ रहे हैं, तब आपने कृष्ण भावना भावित रहते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। बाकी अनेकों पल हमारे पास ऐसे होती है जिसको हमने बिखरने खुद दे देते हैं। उस सारे पलों को भी भरना है कृष्ण भावना। उस सारे पलों को भरने के लिए अपने भक्तजनों के बारे में सोचिए, है ना,
अपने आचार्य जनों की जीवनी पढ़िए, उनमें जांचना कीजिए। अब अपने कृष्ण भक्त जनों के बारे में सोचिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनसे अपने प्राप्ति करने कीजिए। मेरे को देखो, आपने को कृपा कर दो। बेशक आप घर से ही करो, आपको वहां तक आप फिजिकली ना भी पहुंच रहे भक्त जनों के सामने, घर से प्रणाम करने में क्या आपको सब, घर से आप प्रणाम कर लो, है ना। या धाम, घर से रह के धामों को प्रणाम करो। फिजिकली जा पाएंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो मानसिक पहुंचो वहां पर, है ना। तो जो चीज आपने प्रत्यक्ष रूप में पूरी नहीं कर पाए, उसको अप्रत्यक्ष बनो, उसके मन से उनको उसकी ग्रहण करो, है ना, मन से उनके ग्रहण करो। तो इस प्रकार के अपने पलों को भर सकते हैं, अपने खालीपन को भर सकते हैं। जब भी अपने बाकी खाली पोर्शन को अपने भरने लगे, तो स्वाभाविक आपकी जो थोड़ी बहुत की जो आस्वादन होती थी रति, जो कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट, कभी आधा घंटा, वो आप देखोगे उसकी पीरियड समय बढ़ने लगे। घंटे 2 घंटे आप आनंदित रह सकते और आपके रति की आस्वादन होती है, उसकी वर्धन करते चले जाओ आप। वो प्रक्रिया तो वही है ना। आपने मनन कार्य शुरू कर दो, स्मरण शुरू कर दो, जो लीला आपने सुने उसके ऊपर रम जाओ, है ना, और सेवा में लग जाओ, वैष्णव जनों के प्रणाम में लग जाओ, और बाकी तो आपके साधन है ही। तो बेसिकली आपके 24 घंटे की 18 घंटे की भक्ति, हम कहते हैं ना कितने घंटे की भक्ति शब्द का अर्थ है अपने पलों को कृष्णमय बनाने के लिए कोशिश करें। जितने ज्यादा करने लगेंगे तो आपके आनंद की जो काट के थोड़ी करके कोटे में आनंद मिलता था ना, उसमें एक निरवध्य माने एक पूरी लाइन बन जाता है। जैसे जल की प्रवाह होती ना, थोड़ी करके प्रवाह हो रही थी और पूरी प्रवाह हो जाएंगे, तो उसके तरंगायित हो जाएंगे, उसकी ध्वनि को आप सुन पाओगे, मिठास माने आपकी भक्ति की जो आस्वादन है आनंद की, वो प्राप्ति हो जाता है। रति की पूर्णता कहलाते हैं, तो जिसको रति की पूर्णता कहलाते हैं, है ना। अब हमेशा ही कृष्णमय रहेंगे, है ना। आप बेशक चल भी रहे हो घर पे और घूम भी रहे हो, तब भी आपने कृष्णमय रहेंगे। तो उसके लिए आपको प्रयत्न करनी पड़ेंगे। हमने अनेकों चीज अभिलाषा करके प्राप्ति की है, इच्छा करके। हम तो डरते हैं, हमने सोचा नहीं हमसे तो प्रेमा भक्ति नहीं, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं होगी, है ना। मेरी गुरु में कोई कमी है, मेरी संप्रदाय में कमी है, मेरे दीक्षा मंत्र में कमी है, मेरी साधना में कमी है, क्या है, मैं खुद ही अपने को वो सोच रहा हूँ जो मेरे से नहीं हो। क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी, है ना। होगी तो इसलिए तो कृष्ण ने हमको इसी संप्रदाय में डाले थे ना, ऐसे प्रामाणिक गुरु प्राप्ति किया, भक्ति प्राप्ति किया, भक्तों प्राप्ति किया, साधन प्राप्ति करा दे, सब गिन के दी। किंतु इच्छा ना करूं तो होगी नहीं ना। भक्ति की पूरी साम्राज्य आपके अभिलाषा के ऊपर निर्भर करता है। जैसी भावना होगी ऐसी आपकी मति होगी, ऐसी आपकी गति होगी, है ना। चाहत होनी चाहिए जो मेरे को ना, ये जो आनंद की प्राप्ति है ना, मेरे को पूरी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक चाहिए, है ना। तो मैं कैसे प्राप्ति करूं? तो भगवान तो कृपालु है ही है ना। ददामि बुद्धि जो गामिता जे न माम उपयांति। भगवान कहते हैं तो बुद्धि मैं ही दूंगा ना। सोचना तो तुम सोचो, इस बार सोच लो, है ना। तो वही बात तो वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको करनी पड़ेगी, मंजरी सुन इसको, ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते इस श्लोकों के ऊपर भी। हरि बोल। हम समाप्ति करते, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौतम प्रभु जी की जय। प्रभु जी, धन्यवाद।